दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, आज दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये जो ममदानी फैक्टर न्यूयॉर्क में आया है, इसको क्या कैसे देखते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट बंदा है कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स ने इसको नॉमिनेट किया है, नॉमिनेशन जीती है कि ट्रंप साहब को इसके ऊपर ट्वीट करनी पड़ गई और उन्होंने अपना पैगाम दे दिया। और एक तो जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। और उन्होंने विद इन द डेमोक्रेट्स जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसको भी पीछे किया और बड़ी भारी तादाद में वो चीमा साहब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ज़ोहरान, उनका पूरा नाम दर हकीकत अभी तक कई लोगों को नहीं पता। उनका पूरा नाम ज़ोहरान क्वामे ममदानी है। और जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं वो ये है कि वो 33 ईयर्स ओल्ड है। 33 अगर देखा जाए तो बड़ी यंग एज होती, बड़ी यंग एज होती। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी मैं फैमिली बैकग्राउंड से क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तो उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान साथ मुफ्त बसें, लेकिन ये है कि ही बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली मैटर फैक्ट। और उनकी बड़ी उनकी सिग्निफिकेंस है उनकी, बल्कि वालदा के लिहाज से मुझे खुद नहीं पता था। आई वाज सरप्राइज्ड। अचीवमेंट में एंड्रयू कोमो जो कि गवर्नर थे उनको डिफीट किया उन्होंने, बड़ी बात है। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, पूरी पार्टी उनको हीरो बना रही है, पूरी पार्टी। और जो मोमेंटम है इस वक्त वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर उनके पीछे, उन्होंने रेंट कहा, मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा। मैं उसके बाद ये कि जो मैं देख रहा था, बल्कि मैं कल हंस रहा था कि इट इज नॉट अ नॉर्थ कोरिया, कि ममदानी साहब की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ओन ग्रोसरी स्टोर होंगे न्यूयॉर्क, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके प्राइसें देंगी सस्ती तो चीजें। तो ये तो वाकई वो खुद क्लेम करते हैं कि हम सोशलिस्ट। अब वो सोशलिज्म को किस तरीके से लेकर आते हैं, किस हद तक वो प्रीच कर रहे हैं, ये इस पे मजीद रिसर्च की अभी जरूरत है। लेकिन चीमा साहब, जो उनकी एड जो थी वो बड़ी बड़ी इंप्रेसिव एड्स उन्होंने बनाई। एक उन्होंने एड बनाई है जो 1975 की एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास बिल्डिंगें हैं, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो शशि कपूर ने कहा था मेरे पास मां है। तो इन्होंने वो मां वाला तो नहीं कहा, लेकिन ये जब वो एड बनती है तो उसके बाद ये खुद मंजर आमा पे आते हैं, निकलते हैं, तो कहते हैं मेरे पास आप हैं, मेरे पास लोग हैं, मेरे वोटर हैं। तो 1991 में ये युगांडा में पैदा हुआ। वालद जो इनके जो वालद थे वो शिया, कुछ लोग कहते हैं शिया है, कुछ कहते हैं कि वो आगा खानी है, लेकिन वो मुसलमान थे। और वालदा मीरा नायर एक बहुत बड़ी फिल्म साज थी, मूवी मेकर थी, बॉलीवुड और हॉलीवुड की, और उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज हैं जो उन्होंने बनाई हैं। 7 साल की एज में ही केम टू न्यूयॉर्क। और अफ्रीकन स्टडीज में उनका बैचलर है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो कुछ चीजें उन्होंने बड़ी दलेर मैं समझता हूं है लाजमी, क्योंकि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स। फलस्तीनियों के लिहाज से ही वाज एक्टिविस्ट, और पॉलिटिकल करेक्टनेस के अगेंस्ट ही हैज बीन डूइंग इट। और सबसे बड़ी बात मैं बताना ये चाहूंगा, जहां से वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं वहीं से ब्लूमबर्ग थे पहले मेयर। और सबसे बड़ी बात यह कि हैविली जूइश एरिया वहां से 2024 में उन्होंने एक सीरियन लड़की के साथ शादी की, रामा दुआजी उसका नाम है, जिससे उन्होंने 2024 में शादी की। रैप, हालांकि खुद वो उनकी वालदा हिंदू थी, वालिद उनके मुसलमान थे, लेकिन मिस्टर कार्डमम के नाम से रैप म्यूजिक गाने गाते थे, मिस्टर कार्डमम के नाम से। और एक उनका गाना 2019 में नानी, वो भी एक रैपर गाने भी करते रहे। वेरी इंप्रेसिव पोर्टफोलियो, वेरी इंप्रेसिव। अब ये जो एज ए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के हवाले से, क्या जो उनका ये मंसूबा है कि रोटी कपड़ा मकान फ्री देंगे, बसें फ्री देंगे, प्राइसें चीजों की कंट्रोल करके, वो गवर्नमेंट ओन्ड कन्वीनियंस स्टोर सुपरमार्केट्स बनाएंगे, आइदर ये न्यूयॉर्क के लिए अच्छा होगा या गलत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या न्यूयॉर्क, जहां पे वॉल स्ट्रीट है, जहां पे जो एक कहते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका का एक फाइनेंशियल हब है, कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम के अंदर एक सोशलिस्ट मेयर किस तरह परफॉर्म करेगा,
That is worrisome. That is not worrisome, or maybe it's an experiment. Maybe it's an experiment. क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के डिक्लाइन को देख रहा हूं अपनी आंखों से चीमा साहब। अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म और जो डेमोक्रेटिक जो लीडर हैं वो इस वक्त दुनिया में दे आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। तो इस सर्कमस्टांसेस में क्या दिस इज द ओनली सोल्यूशन? क्या दिस इज द फ्यूचर? ये एक सवाल है आने वाले दिनों में। अगर ज़ोहरान क़वामे ममदानी जीत, क्योंकि अभी तो प्राइमरी हुआ है और मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में खैर कहा जाता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि ही विल बी बिकमिंग अ मेयर। लेकिन वहां पे कई दफा रिपब्लिकन मेयर भी हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। न्यूयॉर्क देखें चीमा साहब, न्यूयॉर्क का मेयर जो होता है उसको बड़ा एक पॉलिटिकल बड़ी उसकी एक कद काट होता है, पोजिशनिंग होती है। जिस तरह लंदन का मेयर है जिसको कहा जाता है कि मिनी वजीर आजम होता है। फिर उसका असर इसका मिड टर्म इलेक्शंस पे जाएगा। इस वक्त उसको जितने लिबरल डेमोक्रेट्स हैं सब ने सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया है, और डेमोक्रेट पार्टी का नया उभरता हुआ वो चेहरा भी है, लीडर भी नजर आ रहा है। और मैं खुश हूं इस बात पे कि हिज डाइवर्स बैकग्राउंड है। ही इज नॉट फादर मुस्लिम, माँ हिंदू, लिविंग इन brought up in America with American values. So this is the true face of America, जिस पे मेरी खाला जिसको मैं भारत को खाला कहता हूं उसको सीखना चाहिए और तरस करें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा, ताकि लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं आपके पास भी, इतनी नफरत अच्छी नहीं है। दोस्तों, यह पाकिस्तानी अमेरिकन साजिद तरार भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बातें किया करता अभी भी है, लेकिन बोलने के लहजे में जो जहरीलापन है वह सामने आ जाता है। यह हमेशा यह कहता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इसकी नज़रों में इस्लाम तो परम शांति का मजहब है, जिसमें कोई हिंसा नहीं है और शांति के सफ़ेद कबूतर उड़ते रहते हैं। जबकि मुसलमानों समेत सभी को मालूम है कि आतंकवाद की जड़ ही इस्लामी शिक्षाओं में है, जहां मुसलमानों के अलावे किसी और की जगह नहीं। और तब तक जिहाद आतंकवाद करना है जब तक संसार के सभी व्यक्ति मुसलमान ना बन जाएं। पोरकी साजिद तर्रार को मेरी सलाह है कि तुम हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हो। कभी कुरान हदीस भी अर्थ सहित पढ़ लिया करो ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। यह पोरकी तर्रार भारत को खाला संबोधित कर भारत को सहिष्णुता और भाईचारे की नसीहत दे रहा है। पोरकी तर्रार, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होते तो मुसलमान 3.5 करोड़ से 30 करोड़ ना हो गए होते क्या? पोरकी साजिद तर्रार के भारत को खाला कहने में जो जहर और व्यंग्य है वो आसानी से समझ में आता है। पोरकी तर्रार गजवा ए हिंद को सीधे सीधे ना कह घुमा फिराकर कह रहा है। पोरकी तर्रार 2 नेशन थ्योरी का कट्टर समर्थक है, तो मिस्टर तर्रार तुम पाकिस्तान तक ही सीमित रहो और भारत से दूर ही रहो। तुम्हारे जैसे दोगले की भारत को जरूरत नहीं है। और मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस दोगले कट्टर इस्लामिस्ट 2 नेशन थ्योरी के कट्टर समर्थक साजिद तर्रार को भविष्य में कभी भारत का वीसा ना दे। कि आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ।